अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। अब रिव्यू एक्सरसाइज 2 के अंदर क्या डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के एमसीक्यूज़। अब ये एमसीक्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? अगर आप देखें इस चैप्टर का आपने क्रस्ट निकालना है तो उसका जो क्रक्स होगा वो ये होगा कि आप इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी ऐसी डायमेंशंस हैं जहाँ से एमसीक्यूज़ पॉसिबल्स हैं, या कौन कौन से सिनारियोज हैं जहाँ आप सोच सकते हैं कि यहाँ एमसीक्यूज़ नहीं बन सकते लेकिन वहाँ से एमसीक्यूज़ यहाँ बनाए गए, तो उसको समझने के लिए इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना ज़रूरी है। और ये एमसीक्यूज़ डायरेक्ट जो हैं इंट्री के अंदर भी पॉसिबल होते हैं। अब देखिए पहला सवाल क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन द ऑर्डर ऑफ a। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना होता है तो हम किस तरीके से बताते हैं कि रो बाय कॉलम, कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पर रोज कितने m और कॉलम कितने n, तो ऑर्डर क्या होगा m बाय n। तो सही ऑप्शन क्या है a। नेक्स्ट है एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय 1 इज कॉल्ड। अगर किसी मैट्रिक्स का m बाय 1 है, अब देखिए m बाय 1 का मतलब क्या है, पहले में हम क्या लिखते हैं रो और सेकंड में हम क्या लिखते हैं कॉलम। अब अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर सेकंड नंबर 1 लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर, तो इट मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बी। कौन सा बी, क्या ऑप्शन है कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो, जिसके कॉलम 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इफ ऑल आई जे इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे। अब देखें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको लिखने का तरीका ये आई जे फॉर ऑल आई बराबर है जे के। मतलब ये वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर रो और कॉलम की पोजीशन सेम होती है। ये वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर रो और कॉलम की पोजीशन क्या होती है सेम होती है। और ये वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर रो और कॉलम की पोजीशन सेम नहीं होती। मतलब अबव और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और अबव और बिलो ज़ीरो हो, अबव और बिलो ज़ीरो, तो ये स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म्स के अंदर। अब देखिए वो कौन से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, वो किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब देखें यहाँ पर क्या हो के ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें इसका पार्ट नंबर 4 द मैट्रिक्स 7। अब मैट्रिक्स 7 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, डी ऑल ऑफ दिस। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसकी में 1 रो 1 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है डी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास वो क्या है के ए बी सी का होल ट्रांसपोज। अब देखिए कभी भी दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स पर होल ट्रांसपोज, तो इसका उल्टे को इसका इन्वर्स करके सी बी और ए उनका ट्रांसपोज ले और मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आए। अब देखिए ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स पर जाएगा, नंबर पर नहीं जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बी। सही ऑप्शन क्या है इसका बी। क्यों, नंबर का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, उसमें तो कोई रोज ही नहीं और कॉलम ही नहीं होते। अब देखें पार्ट नंबर 6 क्या है, इन दोनों का डिटरमिनेंट लो और माइनस करो, आंसर निकालो। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6, 5 को 0 से 0 इक्वल टू 6।
पहले का आंसर क्या आएगा 6। दूसरे का निकाले 4 माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 2 से 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब देखें लिखना क्या है 6 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या जाएगा 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो सही ऑप्शन क्या है बी। सही ऑप्शन क्या है इसका बी। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब देखें अगर ए बी और बी ए ये आपस के अंदर बराबर है, ए बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इट मीन्स के बी बराबर है ए इनवर्स के, ए इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है यूनिट मैट्रिक्स, तो दोनों साइड बराबर हो। अगर ये नल मैट्रिक्स होता, बी नल मैट्रिक्स होता, तो किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा नल मैट्रिक्स दोनों तरफ। यहाँ भी सेम, वन ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है या यूनिट मैट्रिक्स है, उसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन कौन सा है डी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए इक्वल टू -7 देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, उसके अंदर जो भी नंबर लिखा होता है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -7, तो क्या होगा -7। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बी। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे। देखिए को फैक्टर क्या होता है इसका, ए आई जे -1 1 प्लस आई प्लस जे एम आई जे। देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए उसका डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, क्या करो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए। सही ऑप्शन क्या है इसका ए। अब देखें इसका पार्ट नंबर 11। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे फॉर विच ऑल आई जे इक्वल टू 0 आई लेस देन जे। अब ये किस चीज़ की नोटेशन है, ये नोटेशन है अबव डायगोनल एलिमेंट्स की। किसकी, अबव डायगोनल एलिमेंट्स की। अगर किसी मैट्रिक्स के अबव डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अबव डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0। अब देखिए इसका पार्ट नंबर हमारे पास 12 है। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है हमेशा क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, सही है, स्केलर मैट्रिक्स सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स सही है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या है इसका डी। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी कंडीशन ये है कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए और -a के बराबर है, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है इफ, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ, लेकिन कब, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लिया जाए और सेम मैट्रिक्स आ जाए, क्या जाए सेम मैट्रिक्स, तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है इसका सी। नेक्स्ट है ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी 0। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स किसके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो क्या होने चाहिए 0, वो क्या होने चाहिए 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ
A0B7 equal to 2 1 3 minus 9. Then A equal to minus 3, A equal to B, A equal to 1 over 3, A equal to minus 1 over 3. अब देखें इसका डिटरमिनेंट निकालें। A को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7A, और B को 0 से 0 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 को माइनस 9 से माइनस 18, 3 को 1 से माइनस 3, रिजल्ट क्या जाएगा माइनस 21। देखिए 7 1 द 1, 7 3 द 21, तो वैल्यू क्या आ गई A की माइनस 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। वो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ नो जीरो रोज इन इशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लीडिंग कॉलम, लीडिंग रो। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर इशेलॉन फॉर्म में है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ नो ज़ीरो रोज होती हैं उसको हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 18, इफ़ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज देन A इज। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर A ट्रांसपोज बराबर हो माइनस A के, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये माइनस A हो जाएगा और ये प्लस का A ट्रांसपोज। ये कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, विच इज B। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन A स्क्वायर इक्वल टू A। अगर हमारे पास कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका स्क्वायर लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है, तो सही ऑप्शन क्या है C। नेक्स्ट है इसका 20 MCQs, द को फैक्टर ऑफ A12। A12 22 का मतलब क्या है कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम को ख़त्म कर दें, बाकी क्या बचा 1 4 0 माइनस 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 1, 4 को 0 से 0 माइनस 1, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। सही ऑप्शन क्या है इसका बी। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो ये इंपॉर्टेंट MCQs से चैप्टर नंबर 2 के मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के वो हमने डिस्कस कर लिए।